जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। हर पतंग जानती है दोस्तों कि अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आसमान छू कर दिखाना है। दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज नाश्ता में। दोस्तों आज हम नॉलेज नाश्ता में बात करेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें कि आपका कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक सेवा का क्षेत्र हो और खेल में भी अब ये दिया जाने लगा है। दोस्तों जो भारत रत्न पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे कोई नगद धनराशि नहीं दी जाती है, उसे एक मेडल यानी तमगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और इस मेडल को एक सफ़ेद फीते के साथ गले में लटकाया जाता है। दोस्तों जो भारत रत्न होता है ये एक तांबे के पीपल के पत्ते के समान होता है। इसमें आगे की तरफ यानी सामने की तरफ एक प्लेटिनम से सूरज बना हुआ होता है और इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और उसके बाद पद्म श्री आता है। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी साल 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। दोस्तों साल 1954 में ये 3 लोगों को मिला था। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन की याद में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमण और राजा राजगोपालाचारी को यह पुरस्कार साल 1954 में मिला था। दोस्तों एक साल में केवल 3 ही लोगों को भारत रत्न से नवाजा जा सकता है। दोस्तों भारत रत्न हर साल नहीं दिया जाता, लेकिन ये कितने समय अंतराल यानी वर्ष अंतराल के बाद फिर से दिया जाएगा यह भी कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तब इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, यानी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसे भारत रत्न से नवाजा नहीं जाता था। लेकिन साल 1955 में इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया और उसके बाद आप किसी भी महान इंसान को मरणोपरांत भी भारत रत्न से नवाजा जा सकता है। अभी तक 12 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। आमतौर पर दोस्तों जो भारत रत्न है भारत के ही लोगों को दिया जाता है, यानी भारत रत्न से भारत के नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन दोस्तों मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीय पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान कहलाते हैं और जिन्हें कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के गांधी यानी कि नेल्सन मंडेला जी को भी भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी को आज तक भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। वैसे भी दोस्तों महात्मा गांधी को कोई आधिकारिक पहचान की जरूरत नहीं है, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है और हमारे दिलों में बसते हैं। यदि मैं आपसे यह कहूं कि वो भारत रत्न से ऊपर है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। दोस्तों साल 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विवादित होने के कारण मरणोपरांत स्वरूप जो पुरस्कार दिया गया इस पर प्रश्न उठाया गया, जिसके कारण भारत सरकार को उनसे यह पुरस्कार वापस लेना पड़ा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके हकदार नहीं है। दोस्तों वो बिल्कुल इसके हकदार है, वो महाभारती के एक सच्चे वीर सपूत है दोस्तों। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। दोस्तों सचिन तेंदुलकर यानी क्रिकेट के भगवान दोस्तों इस पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। इन्हें 2014 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। और दोस्तों महिलाओं में सर्वप्रथम भारत रत्न से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नवाजा जा चुका है। दोस्तों यह वीडियो बनाने के पहले आखिरी बार जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे वो 25 जनवरी साल 2019 को दिए गए थे। ये दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिए गए थे। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख, संगीत गायक निर्देशक भूपेन हजारिका और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल है। दोस्तों जिन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उन्हें भारत सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि दोस्तों इन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भारत की जो रेल होती है उनमें मुफ्त यात्रा मिलती है। इसी प्रकार एयर इंडिया की भी प्रथम श्रेणी की मुफ्त यात्रा इन्हें प्राप्त होती है। दिल्ली की TTC बसों में भी इन्हें मुफ्त सफर का लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कई सरकारी योजनाओं में भी इन्हें शामिल होने का न्योता दिया जाता है। और दोस्तों विदेश जाने पर इन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को वहाँ के हमारे दूतावास से
एक विशेष सुरक्षा दी जाती है। दोस्तों, सरकार भारत रत्न पुरस्कारकर्ताओं को सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी में जगह देती है। सरकार ऑफ वारंट प्रेसिडेंसी का उपयोग दोस्तों सरकारी कार्यक्रम में वरीयता देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं मिलती है दोस्तों, इसे कमाया जाता है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।